अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुस्तफ़ा मुस्तनसिर, डायरेक्टर रिसर्च टॉरस सिक्योरिटीज़। आज हम जो है जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली स्टेट बैंक ने जो अभी मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट की है, तो उस सिलसिले में कुछ चीज़ें जो है आपकी इकॉनमी का जो आउटलुक है गोइंग फॉरवर्ड, और इसी के साथ साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी का आउटलुक है, इन्फ्लेशन का आउटलुक है, तो इन चीज़ों को ज़रा हम थोड़ा इन चीज़ों पे रोशनी डालेंगे और इनको मार्केट के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं शुरू करता जाऊँ तो हमें पता है कि स्टेट बैंक ने जो है अपनी अक्टूबर की जो एमपीसी की जो मीटिंग हुई है, तो उसके अंदर जो पॉलिसी रेट है उसको 11% पे ही बरकरार रखा है। और एमपीसी के मुताबिक जो उनको सिचुएशन अब नज़र आती है इन द इकॉनमी, उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की जो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ। मेनली तो स्टेट बैंक ने इस चीज़ को अफर्म किया है कि जो है इन्फ्लेशन के प्रेशर भी फ़िलहाल जो है बरकरार रहेगा आपकी इकॉनमी में, और जिसके अंदर हमने देखा है कि स्पेशली जो है लास्ट कपल ऑफ वीक्स, बल्कि आप समझ लें कि लास्ट मंथ से सितंबर के महीने से जो है फूड इन्फ्लेशन में काफ़ी ज़्यादा पिकअप हुआ है, जिसकी एक रीज़न तो फ्लड से रिलेटेड जो फूड की सप्लाई में डिस्ट्रप्शन हैं जो सप्लाई चेन में, एक तो वो है। और फिर अभी रिसेंटली जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे जो मामलात चल रहे हैं, तो उसके बाद वहाँ पे बॉर्डर का जो ट्रेड है या बॉर्डर के जो रूट्स हैं, तो वो बंद हैं फ़िलहाल, और वहाँ से उतना फ्री जो है गुड्स वगैरह का फ़्लो नहीं हो रहा, जिसके बाद जो है हमारे यहाँ पे कुछ सब्ज़ियाँ हैं, कुछ फल वगैरह हैं जिनकी कीमतों में काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल इज़ाफ़ा देखा गया है। और गोइंग फॉरवर्ड भी ये फिनोमेना थोड़ा सा लगता है कि इन द नियर टर्म कंटिन्यू करेगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है स्टेट बैंक ने कुछ और फैक्टर्स भी हाईलाइट किए हैं, जिसके अंदर एक तो ये कि जो आपकी ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस है, उनसे रिलेटेड जो वॉलेटिलिटी है, फिर इसी के साथ साथ जो आपके एक्सपोर्ट सेक्टर में जो चैलेंजेस अभी देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली जो टैरिफ्स की जो सिचुएशन है, और अगेन जो कि आपकी डोमेस्टिक फूड सप्लाई से रिलेटेड जो भी शॉक्स हैं, तो इन रिस्क को भी स्टेट बैंक ने हाईलाइट किया है, जो कि आपके फॉरवर्ड लुकिंग जो इन्फ्लेशन आउटलुक है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उन पे असरअंदाज हो सकते हैं, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी रेट है वो 11% पे बरकरार रखा है, ताकि इन्फ्लेशन को वो अपने जो उनका मीडियम टारगेट है 5 से 7% का, उस रेंज में ला सकें। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊं कि हमारे भी जो इन्फ्लेशन की फोरकास्ट है वो तकरीबन 8% की है फिस्कल ईयर 26 की, और इसके अंदर जो है हमें भी ये फैक्टर्स नज़र आते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड, मतलब अगर हम बात करें अक्टूबर ऑनवर्ड्स, हमें इन्फ्लेशन जो है ऑन ईयर बेसिस हर महीने ऊपर जाते हुए ही नज़र आ रही है। इसमें एक इम्पैक्ट जो है वो बेस इफ़ेक्ट का भी है, बट इसके साथ साथ जो है फूड प्राइसेस का भी एक जो है इसके अंदर काफ़ी सब्सटेंशियल इम्पैक्ट है जो हमें देखने को मिल रहा है। फर्दर इस चीज़ को थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करता जाऊँ। फूड इन्फ्लेशन हमारी इस वजह से थोड़ी सी पिकअप हुई है इन द रिसेंट मंथ्स। एक तो जैसे हमें पता है कि फ्लड्स की वजह से कुछ डिस्ट्रप्शंस आई थी, जिसकी वजह से सितंबर के अंदर हमने काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ देखा फूड इन्फ्लेशन में। और करंटली जो मामलात है, हमें पता है कि अफ़गानिस्तान की साइड पे जो बॉर्डर टेंशन्स चल रही हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमारा ट्रांजिट ट्रेड है वो अभी डिस्टर्प्टेड है काफ़ी ज़्यादा, और इसकी वजह से जो कुछ ऐसे फल हैं, कुछ सब्जियां वगैरह हैं, इनकी कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है जो कि अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट की जाती थी। तो ये फिनोमेना जो भी करंट सिनारियो, उसमें हमें लगता है कि ये थोड़ा सा और फर्दर कंटिन्यू करेगा, और हमें जो फूड इन्फ्लेशन है, फूड प्राइसेस है मुल्क में, वो हमें थोड़ी ऑन द हायर साइड नज़र आती हैं। दूसरी चीज़ें कुछ और भी डिस्कस हुई स्टेट बैंक ने, और जो स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो चीज़ें बताई वो भी कुछ मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ, जिसमें एक तो ये कि पाकिस्तान का, जैसे हमें पता है, अक्टूबर में आईएमएफ के साथ जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी साइन हो गया ऑन द सेकंड ईएफएफ रिव्यू, और उसका जो आईएमएफ का बोर्ड का अप्रूवल है और जो ट्रांच की डिसबर्समेंट है, तो वो एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर तक वो चीज़ हो जाएगी। फर्दर ये कि
आपकी एक्सटर्नल साइड पे अगर देखें तो अक्टूबर के महीने में हमने देखा कि ब्लूमबर्ग की न्यूज़ भी आई थी कि पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है इसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ आया है। इनफैक्ट टर्की के बाद पाकिस्तान इज़ द सेकंड कंट्री टू रजिस्टर द शार्पेस्ट डिक्लाइन इन इट्स डिफ़ॉल्ट रिस्क, जो कि काफ़ी एक खुशाइन बात है। और इसी सिलसिले में ये भी चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि स्टेट बैंक ने जो अपने एफएक्स रिजर्व्स की प्रोजेक्शंस जो वो शेयर करते हैं मार्केट के साथ, उनको भी रिवाइज़ किया है। और बकौल इसके दिसंबर 25 तक स्टेट बैंक जो है वो अपने रिजर्व्स को एक्सपेक्ट करता है कि 15.5 बिलियन तक चले जाएंगे। और बाय जून 26 स्टेट बैंक ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि जो उसके फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 17.8 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। और अनकरीब हमें ये देखने को मिलेगा कि जो हमारा इंपोर्ट कवर है तो वो भी तकरीबन 3 मंथ्स तक चला जाएगा, जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड बेंचमार्क है। फर्दर कुछ चीज़ें मैं और ये भी ऐड करता जाऊँ कि जैसे ग्रोथ साइड पे काफ़ी अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। और इसमें मैं ये ऐड करूँ कि पहले हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि फ्लड्स वगैरह की वजह से जो है हमें थोड़ा सा ग्रोथ साइड पे कुछ हमें जो है अट्रिशन देखने को मिल सकती है। बट अभी जो स्टेट बैंक ने आउटलुक शेयर किया है उसके बाद हमें ये लगता है कि जो फ्लड्स का इम्पैक्ट है ओवरऑल इकोनॉमी पे वो ग्रेजुअली सबसाइड कर रहा है और इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। आपकी जो क्रॉप्स की सप्लाई है और जो चीज़ें जो लोकली कल्टीवेट होती हैं उसमें इतने ज़्यादा डैमेज, इतना लॉसेस जो हैं वो देखने को नहीं मिले। आपके जो इकोनॉमी में जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं जो कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखा गया है, जिसमें आपकी LSMI जो इंडेक्स है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, वो जो है वो पिछले 2 महीने से वो पॉजिटिव टेरिटरी में है। ठीक है, जो कि शो करता है कि आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसमें एक्टिविटी पिकअप हुई है। इसी के साथ साथ जैसे बाकी आपके जो इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें आपकी ऑटोमोबाइल सेल्स हैं, आपकी फर्टिलाइज़र की सेल्स हैं, आपकी पावर जनरेशन की जो नंबर्स हैं, फिर इसी तरह से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल है, वाइट गुड्स की सेल है, अप्लायंसेस की सेल है, इस तरह से जो चीज़ें हैं इनकी सेल्स में भी जो है हमें नज़र आ रहा है कि एक इंक्रीज़ देखने में आ रहा है। तो एंड अबव ऑल जो आपकी इंपोर्ट्स हैं वो भी वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे ऊपर जा रही हैं, तो विच इज़ ऑल्सो अ साइन कि आपके मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो पिकअप कर रही है। सो बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स स्टेट बैंक ने ये बेसिकली शेयर किया है कि उनके मुताबिक फिस्कल ईयर 26 में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ जो है वो अराउंड 4.25% होगी, जो कि काफ़ी एक अच्छा साइन है गिवन द फैक्ट कि पहले ही एंटिसिपेट किया जा रहा था कि फ्लड्स की वजह से शायद हमें जो हमारा ग्रोथ टारगेट है उसमें कुछ हमें रिवीजन डाउन करना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे हमारी इकॉनमी पिकअप करेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी एंड द फैक्ट कि इन्फ्लेशन विल रिमेन इन चेक ऑल्दो अ बिट एलिवेटेड, ठीक है। और पॉलिसी रेट में भी जो है हमें खातिर खा कोई ऐसा ही चेंज नज़र नहीं आता, हमें लगता नहीं है। नाइदर वी एक्सपेक्ट एनी फर्दर डिक्रीज इन द पॉलिसी रेट नॉर वी एक्सपेक्ट एन इंक्रीज। सो ये कंडीशंस ऐसी हैं कि विच आई थिंक आर वेरी कंड्यूसिव फॉर द लिस्टेड कंपनीज, स्पेशली जो आपका सिक्लिकल सेक्टर है, तो जिसमें सीमेंट्स हो गया, स्टील हो गया, ऑटोज़ हो गया, केमिकल हो गया, सही है। तो आई थिंक इनके लिए डिमांड पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी अच्छे साइंस है और ये हमें जो है इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी नज़र आएंगी और उसके साथ साथ हमें जो है इनकी शेयर प्राइसेस में भी इन चीज़ों का इम्पैक्ट नज़र आएगा, विच आई थिंक विल बी वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट गोइंग फॉरवर्ड। फाइनली मैं एक चीज़ और ये बात बताता जाऊँ कि ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट स्टेट बैंक ने जो अपनी करंट अकाउंट डेफिसिट की जो प्रोजेक्शन है उसको अनचेंज ही रखा है एंड अकॉर्डिंग टू देम जो है फिस्कल ईयर 26 का करंट अकाउंट डेफिसिट वो 0 to 1% ऑफ GDP पे ही रहेगा। और इसमें एक बड़ा अच्छी चीज़ एक और भी जो है स्टेट बैंक ने शेयर की, वो ये कि अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपकी जो रेमिटेंसेस हैं इस साल दे में क्रॉस द $41 बिलियन मार्क एज वेल। तो दिस इज़ अगेन अनदर पॉजिटिव साइन जो कि हमारे एक्सटर्नल सेक्टर को सपोर्ट करेगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिजर्व्स को भी सपोर्ट करेगा और जो आपका रुपी है
अगेंस्ट द डॉलर, तो उसकी वैल्यू को भी ये चीज़ सपोर्ट करेगा. सो आई थिंक ओवरऑल दिस विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर द इंटायर इकॉनमी and different sectors of the economy.